नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आज सुबह की शुरुआत होती है भगवान जी के पास दर्शन करने और प्रणाम करने से। उनका आशीर्वाद लेना आज का दिन बहुत ज़रूरी था। फिर घर आई, सब लोगों को पैर छुआ और फिर ड्रेस चेंज करके मैंने एक फ़ोटो शूट किया था। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा थकी थकी लग रही थी। मेरे हस्बैंड ने बोला चलो घूमने चलते हैं, सारी थकान ही मिट गई। सबसे पहले तो मैं कपड़ा चेंज की, गई मम्मी के यहाँ। मम्मी यहाँ जाने के बाद फिर मैंने सूट पहना, क्योंकि साड़ी पहन के इतना घूमना नहीं अच्छा होता ना। फिर मेरे हस्बैंड को बैंक पे कुछ काम था तो उन्होंने वो कंप्लीट किया। फिर हम लोग चले गए इलाहाबाद। ये देखो इलाहाबाद न्यू ब्रिज की कुछ फ़ोटो, मतलब इतना बार यहाँ से गुजरी हूँ ना, कभी ऐसा नहीं लगता कि जाऊँ यहाँ पे भी फ़ोटो खिंचवा लूँ। पर इस बार पता नहीं क्यों बहुत मन कर रहा था यहाँ पे जाके फ़ोटो खिंचवाने का, तो सोचा चलो खिंचवा लेते हैं। तो यहाँ की कुछ फ़ोटोज़ थी, खिंचवाया। इलाहाबाद जाते ही सबसे पहले हम लोग गए संगम। संगम पे जाकर मेरे हस्बैंड ने तो स्नान किया, पर मैंने स्नान नहीं किया क्योंकि ऐसा कोई ड्रेस चेंजिंग का कोई अच्छा सा व्यवस्था ही नहीं था, तो सही नहीं लगा ना। पर मैंने हाथ पैर मुंह धो लिया था अच्छे से। ऐसे तो मैं बचपन से ही बहुत बार संगम जा चुकी हूँ, पर कभी वहाँ जाके स्नान नहीं किया। देखिए पता नहीं कब होता है स्नान करना। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा धूप था और इतने ज़्यादा धूल उड़ रहे थे ना यार कि पूछो ही मत। मैं जाके थोड़ी देर बैठी थी, तब तक मेरे हस्बैंड अपना स्नान कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं चली गई। बाइक पे बैठे और इतना दूर जाने से बाल का क्या हालत हो जाता है ना यार। बाल और फेस की तो एकदम कलर ही चेंज हो जाता है, रंग ही चला जाता है। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले और सबसे पहले गए गुपचुप खाने। वहाँ पे बेच रहा था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था उसका ना, बहुत अच्छा लगा खाकर। देखो आप लोग। फिर उसके बाद फिर ये सामने वाला किला, मैं तो जब भी जाती थी मुझे लगता था कि ये बस एक नॉर्मल सा किला है, पर अंदर गई तो पता चला वहाँ पे इतने सारे भगवान की मूर्तियाँ, मंदिर था वो। और बहुत अच्छा था, लेकिन मंदिर के नाम पे लोग इतना ज़्यादा लूटते हैं ना। वहाँ जहाँ भी प्रणाम करो वहाँ चढ़ावा चढ़ाओ, नहीं चढ़ाओ तो वहाँ के पंडित लोग बोलेंगे। ये भी नहीं कि हाँ 10-20 चढ़ा दिया, नहीं, उनको 100, 150, 50 इतना चाहिए। 50 के नीचे तो कहीं भी चढ़ाएंगे तो टोकने लगते, अरे अरे इतना इतना इतना, मतलब हद लगता है। पर ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन था और यहाँ पे एक पेड़ था, उस पेड़ की सतयुग से पूजा चली आ रही है, बहुत ही ज़्यादा पुराना था। ये देखिए हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर दर्शन करने। मंदिर के अंदर का तो क्लिप नहीं ले पाए थे क्योंकि वहाँ पे फ़ोन अलाउ ही नहीं था, अलाउ नहीं था। पर ये जो पेड़ है ना, आप देख सकते हो, यही पेड़, इसी की सतयुग से पूजा चली आ रही है। हम लोग इसके चारों साइड ऐसे परिक्रमा की है। ये कितना विशाल पेड़ है ना।
फिर वहाँ से दर्शन कंप्लीट करके हम लोग चले गए थे मनकामेश्वर मंदिर। मनकामेश्वर मंदिर जाकर वहाँ पे दर्शन किया। ये मंदिर न्यू ब्रिज के नीचे है। ये मंदिर शिव जी के था और यहाँ पे इतने सारे शिवलिंग थे ना, बहुत ज़्यादा वाला शिवलिंग था यहाँ पे। और यहाँ पे भी प्रसाद मीन्स जो फूल माला मिलते हैं, इतने सारे फूल अलग अलग तरीके के, लोटस के, रोज़ के, बेलपत्र, मतलब बहुत ज़्यादा वाला फूल था। फिर वहाँ से एक जगह हम लोग रुके हुए थे क्योंकि इनके पास फ़ोन आ रहे थे, इनके पेशेंट सबके बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे थोड़ा देर रुका, इन्होंने बात किया और फिर हम लोग आके खाना खाने में, बहुत ही जोरों की भूख लगी थी। तो यहाँ पे आए थे हम लोग पिज़्ज़ा खाने। पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। हम लोगों ने एक मशरूम पिज़्ज़ा और एक मिक्स वेज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और एक स्प्राइट। बिल लगभग 500 प्लस गया था। बहुत ज़्यादा अच्छा था। मीन्स एक होता है ना, भूख लगने पे अच्छा खाना मिल जाए तो एकदम संतुष्टि मिल जाती है, वो हुआ। फिर जब पेट भर गया तो फिर हम लोग चले गए पार्क में घूमने। ये देखो, ये कितने प्यार से हमारा हाथ पकड़ के रोड पे पार करा रहे। मतलब इतनी अच्छी वाली फीलिंग आती है ना, जब इतना कोई केयर करने वाला हमारी ज़िंदगी में हमारे पास हो। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे ढेर सारा फोटोज़ वीडियोज़ लिया, घूमी। ऐसे तो मैं इलाहाबाद में बहुत रह चुकी हूँ, लगभग 1 साल तक रह चुकी हूँ वहाँ पे। जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम भी, पर कभी ना घूमने नहीं जाती थी। इस बार सोचा कि चलो अब घूम लेते हैं ना, क्योंकि वहाँ रहें, घूमे नहीं थे, वहाँ किसी भी जगह हम नहीं गए हुए थे। तो इस बार चलो घूम लेते हैं। ये पार्क भी बहुत अच्छा लगा। ये पार्क जाके मुझे पटना की बहुत ज़्यादा याद आने लगी थी। बस पटना जू का सीन मुझे याद आने लगा था यहाँ जाके। इतने ज़्यादा पेड़, हरियाली, अच्छा लग रहा था। वहाँ तो हमेशा फ्रेंड लोग के साथ जाती थी, तो यहाँ जाने के बाद अपनी फ्रेंड लोग का बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। फिर हम लोग कुछ देर बैठे, फोटो लिए। पार्क से घूम फिर के हम लोग निकले और निकले के साथ चले गए हम लोग पीवीआर मॉल, क्योंकि अब बर्थडे था तो अब गिफ्ट लेना, शॉपिंग करना तो बनता था ना। तो फिर हम लोग वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग की। मैंने एक सूट लिया था, वो सूट की वीडियो मैं आपको अगले वीडियो में दिखा दूंगी। और फिर मेरे हस्बैंड भी सोचे कि चलो अब मैं हूँ तो मैं भी कुछ ले ही लूँ। उन्होंने एक ड्रेस देखा, उन्हें बहुत अच्छा लगा था। ये देखो, आप लोग देख सकते हो, ये पहने हुए हैं। उन्होंने ख़रीदा और तुरंत पहन के चेंज भी करके तब वहाँ से निकले। और यहाँ मैं अपने कपड़े सिलेक्ट करते हुए, उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे एक चिकन रोल खाने। चिकन रोल खाने के बाद शाम हो गई थी, तो शाम का ये सनसेट का प्यारा सा व्यू देखते देखते हम लोग चले गए थे अपनी दीदी के यहाँ। ये देखिए, रात को घर आने के साथ उस स्वीटी के साथ, ये मेरी ननद की लड़की है, उनके साथ हम लोगों ने बहुत बातें की, खाना खाया और बस सो गए। इतने ज़्यादा थक गए थे। सुबह उठे और सुबह सुबह ही हम लोग चले गए थे, वापस आने के लिए वहाँ से निकल गए थे। ये देखिए,
हस्बैंड के साथ बस ऐसी बैठी हुई थी, इतना ठंडी लग रहा था ना, जैकेट भी मैंने लेके पहन लिया था। जैकेट मैं ले के तो नहीं गई थी यहाँ से, पर दीदी का जैकेट ले लिया पहनने के लिए। ये देखिए सनराइज हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले तो मेरी एक हस्बैंड की फ्रेंड है, उसके घर पे चले गए थे, बात वगैरह करना था, उनको मिलने के लिए बुलाई भी थी। और मुझे भी अपने ड्रेस चेंज करना था, साड़ी पहनना था, क्योंकि उसके बाद तो सीधा ससुराल आना था ना, तो इसलिए। ये देखिए, ये मेरी हस्बैंड की प्यारी सी फ्रेंड जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट है, मीन्स मुझे बहुत अच्छी लगी। ये गंगा किनारे मरीन ड्राइव वाला व्यू, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ घुमा घुमा के सड़क था ना, गंगा जी के किनारे देख सकते हो आप लोग, कितना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ऊंट भी बहुत ज़्यादा वाले थे। अभी इतना खुला नहीं था, शाम के टाइम यहाँ पे इतनी ज़्यादा दुकानें लग जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये फिर वापस आते हुए ये पुल के सामने हम लोगों ने फिर एक प्यारी सी फोटो ली और वीडियोस भी बनाया। फिर वहाँ से निकले तो हम लोग इलाहाबाद का फेमस बाटी चोखा खाने चले गए, जो कि बहुत अच्छा था। घर आते ही बाबू ने मुझे बहुत सारा प्यार किया, क्योंकि मैं उसे छोड़ के चली गई थी एक दिन के लिए। वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, वो बहुत ज़्यादा प्यार किया। और फिर चली गई मेरे पर्स के पास कुछ खोजने, कह रही थी मम्मी चॉकलेट लाई हो, दो दो, खोज रही है, पर उसे मिला नहीं। वैसे मैं लेके आई थी, उसे दिए खाने के लिए, बहुत खुश हो गई थी वो। सो फाइनली अब बारी आती है केक कटिंग की, मेरे बर्थडे को इतना ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे हबीज़ी, मतलब 2-3 साल से मेरा बर्थडे इतना बेकार जा रहा था और इस बार मैं इतनी खुश थी, बहुत अच्छा गया था। थैंक यू सो मच। ओके बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।